इमरान खान किस तरह अब उसके पिछले जो 3-4 दिन हैं कैसे गुजरे हैं, इलेक्शन की रात उन्हें किस तरह नताइज का बताया जा रहा था और उन्हें कब पता चला कि जुर्लू फिर गया। और फिर आज खान ने जो बात मुझे याद दिलाई आज से कई महीने पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उसमें जो डिस्कशन थी अल्लाह की वहदानियत के हवाले से, मेरे मौला की जो 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 करम है कौमों पर, उसके हवाले से आज गुफ्तगू में उन्होंने मुझे वो भी याद दिलाई। मैं पूरा अहवाल आपको दूंगा, पूरा हाल बताऊंगा। अडयाला जेल पहुंचे सुबह, क्योंकि आज मुकदमा था दहशतगर्दी पर के जो उन पर इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से। तो तकरीबन कई 100 जो मुल्ज़मान थे 9 मई के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे भी बातचीत हुई, उनसे भी मुलाकात हुई, मुल्ज़मान से भी। सब इमरान खान के दीवाने शायद आई। फिर उसके बाद जेल के अंदर जाने का मरहला, सबसे पहले तो लिस्ट बनी, कार्ड वार्ड जो थे वो अंदर भेजे गए, फिर हम अंदर गए। पहले जो एक दरवाज़ा था वहाँ पर गिनती हुई, नाम लिखे गए। फिर उसके बाद जेल का जो मेन एंट्रेंस है उस पर गए, वहाँ पर फिर सर्च। और सर्च ऐसी है कि वो ऐसी भी चीज़ें आपको निकाल के दे देते हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि वो आपकी जेबों में पड़ी हुई हैं, इस कदर सर्च। और फिर ख़ास तौर पे जब खान साहब की जो तस्वीर निकली जेल से बाहर कमरा अदालत की, उसके बाद आज मैंने देखा बहुत ज़्यादा वहाँ पर सख्ती थी। खैर फिर जेल के अंदर हम दाखिल हुए तो वहाँ पर भी एक दालान सा था, कवर्ड, वहाँ पर हमें खड़ा कर दिया गया और बाकायदा तौर पर हम 14-15 सहाफ़ी थे। फिर वहाँ पर मैंने अकरम को भी देखा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, जो हमेशा इमरान खान के साथ रहता है, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन भी देता है, उसी की वो एक तरह से कस्टडी में है। तो जब वो गुजर के गया अकरम, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब मीडिया वाले भी आ जाएं, तो हम लोग अंदर चले गए। जब हम अंदर पहुंचे तो कमरा अदालत में हम चले गए। वहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बड़ा सारा हॉल है, लेकिन उसके 3-4 खाने बनाए हुए हैं उन्होंने। 3 पोर्शन है। जो सबसे पिछला पोर्शन है, जिसके आगे शीशे की दीवार भी लगी हुई है, वहाँ पर सहाफ़ियों को उन्होंने बिठा दिया। जज साहब जब आते हैं वहाँ पर, जहाँ पर वकला बैठते हैं, मुल्ज़मान बैठते हैं, वहाँ पर जो भी गुफ्तगू होती है, इस जगह पर सहाफ़ियों को आवाज़ नहीं आती। तो जब शाह महमूद कुरैशी पहले आ गए, जो वकला थे, मलिक फैसल थे, उनमें और भी बहुत सारे, राजा मतीन, बहुत सारों को मैं नाम नहीं मुझे इस वक्त ज़हन में आ रहा है, लेकिन मैं उन्हें पहचानता हूँ। नादिया खटक जो हमेशा हर रैली में हमें नज़र आती है झंडा उठा के खान का आगे, वो भी आज उसकी भी इजाज़त थी, वो भी अंदर चली गई। एक इससे पहले मैं बताना भूल गया, जब हम जा रहे थे तो रऊफ़ हसन साहब मुलाकात करके निकले, बड़े एक्साइटेड, बड़े खुश, बड़ी उन्होंने जफ्फी डाली और उन्होंने मुझे कहा कि बंदा जो है ना खान, बस अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दे। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और साथ उनके गोंदल साहब भी थे। तो हम जब नादिया को मैंने देखा तो वो उस वक्त बड़ी खुश नज़र आ रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जाने से पहले कमरा अदालत में आ चुके थे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तो नादिया से कहा तो वो शाह महमूद कुरैशी को ले आई सहाफ़ियों से हमारी उनकी गुफ्तगू के लिए। तो शाह महमूद बड़े एक्साइटेड थे। मुझे वो भी, मैंने कोई उनके चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिस पर कोई हमें पता चले कि वो परेशान हैं, या वो भी बड़े मुझे एक्साइटेड नज़र आए। और ख़ास तौर पर वो कह रहे थे कि एक नौजवान वकील ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हराया था, लेकिन फिर इनको आपने वो कर दिया, रिजल्ट चेंज कर दिए। तो एक सवाल था कि कोई साहब आपको रिजल्ट का कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा भाई वो हम देख सकते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन, उसकी एक्सेस इन्होंने दी हुई है। तो रिजल्ट आ रहे थे, हम देख रहे थे। तो मैं देख रहा था कि 61% पोलिंग हो चुकी है और मेरी बेटी जो है वो हर पोलिंग स्टेशन पर आगे जा रही थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि तकरीबन को 11 बजे का टाइम था, तो अचानक नताइज बंद। फिर मैं 4 बजे तक जागता रहा सुबह, लेकिन नतीजा नहीं आया। तो मैं समझ गया। हमने कहा शाह जी आप क्या समझ गए? तो वो मुस्कुराए, कहने लगे बस फिर मैं समझ गया कि ये जुल्लू फिर रहा है। खैर अभी ये हमारी इस तरह उनके साथ गुफ्तगू चली रही थी कि इमरान खान साहब कमरे अदालत में आ गए और आज खान का जो चेहरा था चमक रहा था और बिल्कुल एक बॉयश लुक थी। मैं आपको बताऊं, मैं बॉयश कह रहा हूं, मुझे एक दफ़ा ऐसा लगा कि ये तो अब इतने फिट नज़र आ रहे हैं कि दोबारा क्रिकेट ना कहीं शुरू कर दें। और उन्होंने ग्रीन कॉलर्स वाली एक कमीज़ पहनी हुई थी, गहरे रंग की एक जर्सी थी और आते ही उन्होंने जो नादिया सामने थी तो उसके सर पे हाथ रखा, बाकी लोगों से गले मिले, प्यार किया। और जो वकला थे उन सब की तरफ से हमें आवाज़ें आ रही थी, मुबारक खान साहब, मुबारक खान साहब, मुबारक। वेरी हम्बली ही वाज स्माइलिंग और वो तमाम मुबारक बातें वो कबूल कर रहे थे। तो जज साहब भी कमरा अदालत में आ गए थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से हम कह रहे थे, पहले हमने कहा था कि हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो शाह महमूद कुरैशी चले गए अदालत के पास। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि सहाफ़ी हैं, ये जगह आगे खाली है, पहले इधर बैठते थे, अब इन्हें पीछे कर दिया, आप इन्हें आगे कर दें तो ये आवाज़ सुन सकेंगे। तो जज साहब ने कहा अच्छा। उन्होंने मेरा नाम जज साहब ने लिया और कहा कि समीर इब्राहिम साहब को आगे लें। तो जब मैं आगे आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखें ये कोई पॉलिटिकल गैदरिंग वाली जगह नहीं है, ये कोर्ट है, इसका एक ट्रायल है, इसका एक डेकोरम है, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप अपने साथियों का जिम्मा लें और आप उनसे कहें कि मैं आगे बिठा देता हूँ सिर्फ ट्रायल सुनने की हद तक, ताकि आपको आवाज़ आ जाए, लेकिन कोई सियासी एक्टिविटी, कोई बयानबाजी, ये मुझे आप गारंटी करेंगे कि वो ऐसा नहीं होगा। मैंने उनसे कहा सर मैं, अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ एक मेरी दरख्वास्त है, आप एक सवाल की इजाज़त दे दें। तो वहाँ पर वो FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे वो कहने लगे लो जी ये फिर वो तो काम वो शुरू हो जाएगा, तो ये तो ट्रायल है। मैंने कहा जी ट्रायल के मुताल्लिक सवाल करेंगे, क्योंकि इस ट्रायल का पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इट इज़ अबाउट 9 मई और 9 मई जो है वो एक
इस वक्त रियासत और पाकिस्तान के बीच में कुछ लोगों ने उसको एक बीच में एक रुकावट कर दिया है, खड़ा कर दिया है। तो इसके हवाले से जो सवाल जवाब हैं वो अभी मैं उनसे ये बात कर ही रहा था कि पीछे खान साहब के साथ सहाफ़ियों की गुफ्तगू शुरू हो गई। खान साहब ने मुझे पहले देखा था तो उन्होंने पूछा कि किधर है समी, किधर है। तो मैं जज साहब के पास था, बिल्कुल छोटा सा वो हॉल है जिसमें सब कुछ हो रहा था। तो आई केम, तो जो हमारे वहाँ पर जो वकला थे वो मुझे सीधा, हालांकि ही वॉज क्लस्टर्ड बाई द पुलिस, लेकिन उनको सामने वो मुझे उसमें से अंदर ले गए। तो खान साहब टर्न अराउंड मुझे देखा, मुस्कुराए, हंसे, मुझसे पूछा समी कैसे हो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ मिलाया उनके साथ, और जब मैंने हाथ मिलाया तो आप यकीन करें वो उस हाथ में एक जो सख्ती होती है ना, जिस दबाया उन्होंने जिस तरह, वो भी मौजूद थी कि मैं डटा हुआ हूँ, और लेकिन उसमें एक गर्मी भी थी, एक जज्बात जो थे, आई कुड फील दैट। तो मैंने उनको कहा मुबारक हो खान साहब, आपने इलेक्शन जीता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुबारक पूरे पाकिस्तान को, लेकिन तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, यूँ आसमान की तरफ उंगली की उन्होंने, और कहा कि तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अल्लाह अल हक है, ये सारे फैसले मेरा अल्लाह करता है, उसके फैसले कोई बदल नहीं सकता, और तुमने देखा कि उसका फैसला मेरे अल्लाह ने किस तरह का फैसला दिया। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। इतनी देर में जो जेल का अमला था उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि मैं तो उधर इमरान खान साहब के पास चला गया हूँ और शायद मुझे उसकी इजाज़त नहीं है, वो सहाफ़ियों की जगह नहीं है, तो उन्होंने पीछे से मुझे आके जब कहा कि आप चलें इधर, तो मैं ज़ाहिर है यू हैव टू अबाइड बाई, क्योंकि वो तो कोई प्लान नहीं था हमारा, मेरा भी उधर जाना, वो तो अचानक हो गया ऐसे। तो मैं भी सहाफ़ियों की उस तरफ आ गया। तो सवाल जवाब उनसे बड़े हुए, पॉलिटिकल एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है और जो नून लीग है, ये सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट हैं, इनके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, और किस काम के लिए, किस बात के लिए बैठूँ। रिस्पेक्ट द मैंडेट, लोगों का फैसला आप मान लें, और जो जिसका काम है वो अपना काम करता रहे। और ये पूरी दुनिया जो है उसने देख लिया, पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वो किसको चाहते हैं, कौन पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप है। क्योंकि अभी ये जो लोग हैं ये सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते। सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन हुआ था, और वो सियासी इस्तेकाम मौशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। ये कैओस पैदा करेगा, और ये पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन ये डॉलर ये तो बाहर ले जाते हैं, जिनको आप जिनको एक जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला जो एक मनी लॉन्ड्रर है उसको बाहर से लेके आए हैं वज़ीर आज़म बनाने के लिए। एमकेएम से भी उन्होंने रूल आउट किया। बाकी आप सुन चुके होंगे, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने कहा कि वो केपीके के वज़ीर आला होंगे। और दूसरा उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने रऊफ़ हसन साहब तफसीली स्टेटमेंट देंगे, और इनके बगैर, इन 3 जमातों के बगैर सबसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ, सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हों। लेकिन सवाल एक हुआ कि आपके बारे में है कि आप बनी गाला जा रहे हैं, बुशरा बीबी जो हैं उनको आप यहाँ पर वो आप उनके पास जा रहे हैं, तो वो बड़े एक यानी उनके चेहरे पर मैंने देखा बड़ी हैरानगी थी। उन्होंने कहा बुशरा बीबी तो अडियाला आ रही हैं, तो ये क्या अहमकाना बात है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, उनको तो मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे, वो इधर आ रही हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि मैंने उधर जाना है। किसी तरह की उनका कोई मुलाकात नहीं हुई, डील के हवाले से कोई चीज़ नहीं है, मेरे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं है, और जो एक असूली सियासत हमने की है उससे किसी तरह से भी दस्तबरदारी नहीं होगी। अब फ़खर मेरे साथ हैं। फ़खर, आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आपने पूरी ये बात सुनी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज खान साहब जो थे ना, वो बहुत ही उनके चेहरे पर इत्मीनान था, एक चमकता हुआ चेहरा था। एक जगह पे मुझे एक जहानत भी नज़र आई, एक सख्ती भी नज़र आई, लेकिन उसके साथ ही एक आजिज़ी भी थी, नज़रें उनकी झुकी हुई थी, और बार बार अल्लाह अल हक की वो बात करते थे। यानी ये जो सब कुछ हुआ